हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है, राइट? वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? सो अभी उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइनरी ट्री, राइट? सो बाइनरी ट्री में क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उसको बाइनरी ट्री बनाती है, राइट? सो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एक ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के या किसी भी नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट? 0 हो सकते हैं, राइट? इसका मतलब 0 हो सकता है एक भी चाइल्ड ना हो, 1 चाइल्ड हो सकता है और 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 से ज्यादा नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे ट्री को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। अगर मैं एक ट्री ले लूं, इसका एक नोड ये है, उसके अंदर वैल्यू है a, देन दिस इज सेकेंड नोड जो कि उसका चाइल्ड है, एंड दिस इज थर्ड नोड, और एक और ले लेती हूँ मैं, तो क्या ये एक बाइनरी ट्री है? क्लियरली नो, दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि a जो नोड है इसके 3 चिल्ड्रन है, b, c एंड d, और हमारे पास कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं? 2। सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पर a, b, c, d एंड e, तो क्या ये एक बाइनरी ट्री है? हाँ, क्योंकि इसमें हर नोड के मैक्सिमम b के चिल्ड्रन है कितने? 2 से ज्यादा किसी भी नोड के चिल्ड्रन नहीं है। c का एक भी चाइल्ड नहीं है, a के 2 चिल्ड्रन दैट इज b एंड c, और b के भी 2 चिल्ड्रन दैट इज d एंड e, उससे ज्यादा किसी के भी चिल्ड्रन नहीं है। सो दिस इज अ वैलिड बाइनरी ट्री। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री, कि जिसमें ईच नोड, हर एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन पॉसिबल है, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। सो यहाँ पर मैंने बाइनरी ट्री का एक और एग्जांपल लिया है, राइट? आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक बाइनरी ट्री, क्योंकि किसी भी नोड के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है, राइट? तो ये क्या है? वैलिड बाइनरी ट्री, राइट? तो अगर किसी नोड के, अगर बाइनरी ट्री के किसी नोड के 2 चिल्ड्रन है, एक नोड हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड जो उसकी लेफ्ट साइड है, और एक क्या हो जाएगा? राइट चाइल्ड जो आप राइट साइड में देख रहे हो, राइट? सो जो नोड ए है, बी उसका लेफ्ट चाइल्ड है और सी उसका क्या है? राइट चाइल्ड। इसी तरह से फॉर नोड बी नोड के लिए डी उसका लेफ्ट चाइल्ड है और ई क्या है? उसका राइट चाइल्ड है, राइट? सो अब बात करें इस बाइनरी ट्री की, तो इस बाइनरी ट्री के अंदर टोटल कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? हाउ मेनी नोड्स? 10 नोड्स। नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? नंबर ऑफ नोड्स -1, दैट इज इसमें कितनी एजेस होनी चाहिए? 9 एजेस। आप काउंट भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? जितने नोड्स होंगे उससे एक कम कितनी होंगी? एजेस, राइट? अब बात करते हैं कि इसके अंदर लीफ नोड्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर लीफ या एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन से हैं? डी, एच, आई, एफ एंड जे, राइट? ऐसे नोड जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड, राइट? ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, राइट? सो यहाँ पर लीफ नोड कौन कौन से होंगे? लीफ नोड्स होंगे डी, देन एफ, देन एच, आई एंड जे। ये सब क्या है? हमारे लीफ नोड्स। और जो इंटरनल नोड्स है, यानी कि इन नोड्स के अलावा जो बाकी बचे जो भी नोड्स है वो क्या है? हमारे इंटरनल नोड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स की या फिर डेप्थ की। तो जो ये वाले नोड्स हैं, राइट, ये वाले जो नोड्स हैं इनकी डेप्थ कितनी है? यानी कि इनका जो पाथ लेंथ है यहाँ से रूट से, कितने एजेस हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में? 1 2 3, तो यानी कि इनका लेवल कितना हो गया? 3, राइट? अब आते हैं इन नोड्स के ऊपर, तो इन सभी नोड्स की यानी कि डी, ई, एफ एंड जी की यहाँ से जो पाथ लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इनकी डेप्थ, राइट? रूट से हम देखते हैं पाथ लेंथ इनकी वही होती है इनकी डेप्थ। सो इनकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, या लेवल आप बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है, वो हो जाएगी 2। और बी और सी की जो लेवल है या डेप्थ है वो हो जाएगी 1, और जो रूट नोड होता है उसकी हमेशा जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है? 0। ये है हमारा रूट नोड, राइट? ए क्या है? हमारा रूट नोड। अब बात करते हैं इस ट्री की हाइट की। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है? जो भी मैक्सिमम लेवल होता है। मैक्सिमम लेवल कितना है यहाँ पर? 3, तो इसकी हाइट कितनी है? 3। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री को आप डिनोट कर सकते हो जो भी इसका मैक्सिमम लेवल होगा
या तो आप मैक्सिमम लेवल देख सकते हो, अदरवाइज आप देख सकते हो कि इस रूट की हाइट कितनी है। हाइट हम कैसे निकालते हैं, रूट से लेकर जो भी लीफ नोड है, किसी भी लीफ नोड तक पहुंचने का लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं हम, राइट, लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ आप देख सकते हो, ये तीनों ही नोड्स सेम लेवल पे है और तीनों ही नोड्स क्या है, लीफ नोड्स। तो अगर आप ए से आई तक आने का पाथ देखो 1 2 3, राइट, तो कितनी है इस पाथ की लेंथ 3। तो इसका मतलब रूट नोड की जो हाइट है वो कितनी है 3। तो हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ रूट नोड, राइट। ये भी तरीका है और दूसरा तरीका है मैक्सिमम लेवल फाइंड करके, राइट। तो दोनों से ही हाइट कितनी आ रही है इस ट्री की 3। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। बाइनरी ट्री जो है इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है और कैसे वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एट ईच लेवल। ये सभी क्या है, ट्री के लेवल है। ट्री हायरार्की में होता है, यानी कि ट्री के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स की हमने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है। हर एक नोड का अपना एक डेप्थ है या फिर आप बोल सकते हो लेवल है, राइट। तो हर नोड किसी न किसी लेवल में फॉल करता है। ये सभी नोड्स जो है ये सभी नोड्स जो है एच आई एंड जे, ये कौन से लेवल में, थर्ड में। ये सब है सेकंड लेवल में, ये दोनों है फर्स्ट लेवल में। और जो रूट नोड होता है वो हमेशा 0 लेवल में होता है, राइट। तो एट ईच लेवल, हर लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड्स पॉसिबल हैं उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है ये। अगर आई डिनोट करता है वो लेवल जिस पे वो नोड है, तो कितने मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स वहां आ सकते हैं बाइनरी ट्री के केस में, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला 2 raised to the power आई। आई मतलब वो लेवल। अब देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा 0 लेवल, राइट। लेवल हमें पता है, ये लेवल कितना है, 0 लेवल है, राइट। सो जो इस लेवल पे कितने नोड्स हैं, राइट, क्लियरली आप देख सकते हो एक ही नोड है, दैट इज रूट। तो 2 raised to the power लेवल दैट इज 0। तो 2 raised to the power 0 कितना होता है, 1। तो इस लेवल पे कितने नोड्स पॉसिबल है, 1। अब आते हैं लेवल 1 पे, राइट। सो 2 raised to the power 1 इक्वल टू 2। तो इसमें 2 नोड्स पॉसिबल है, इससे ज्यादा नोड्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप ए के 3 चिल्ड्रन यहाँ पे बना दोगे तो वो बाइनरी ट्री है ही नहीं, राइट। ये एक वैलिड बाइनरी ट्री है और उसके अंदर फर्स्ट जो लेवल है उस पे 2 ही चिल्ड्रन पॉसिबल है या 2 ही नोड पॉसिबल है, राइट। अब आते हैं सेकंड लेवल पे, राइट, 0 फर्स्ट एंड सेकंड। अब आते हैं सेकंड लेवल पे। तो सेकंड लेवल पे 2 raised to the power 2 यानी कि 4 मैक्सिमम नोड्स पॉसिबल है। आप क्लियरली देख सकते हो बी के कितने चिल्ड्रन है, डी और ई, राइट। तीसरा नहीं हो सकता। सी के कितने चिल्ड्रन है, एफ एंड जी, राइट। इसका भी तीसरा चाइल्ड पॉसिबल नहीं है, राइट। तीसरा जो आप बोल सकते हो चाइल्ड नोड पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मैक्सिमम जितने भी नोड हो सकते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। सो डी ई एफ एंड जी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम नोड्स पॉसिबल है, 4, राइट। तो ये कंडीशन भी सही है। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, राइट, 2 raised to the power 3 यानी कि इस लेवल पे 8 नोड्स पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पर D के 2 और चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। अभी है नहीं, वो अभी लीफ नोड है, बट अगर चाहते हम तो यहाँ पर 2 नोड और जोड़ सकते थे, पॉसिबिलिटी है, राइट। अगर हम जोड़ भी रहे तो वो गलत नहीं होगा, राइट। तो एक नोड यहाँ पर और एक नोड यहाँ पर पॉसिबल है, तो 1 2, राइट। इसके ऑलरेडी 2 है, 3 4, राइट। कितने हो चुके हैं, 4। F के भी अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो वो भी वैलिड है, राइट। तो 5 एंड 6 और G का अभी एक चाइल्ड है, 7, और अगर हम यहाँ पर जोड़ दे तो 8। तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है यहाँ पर। सो 2 raised to power 3 दैट इज 8। तो यही प्रॉपर्टी है इस बाइनरी ट्री की कि हर लेवल पे कितने मैक्सिमम नोड्स पॉसिबल है, कितने आ सकते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज 2 raised to power i, सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम आते हैं जो एक प्रॉपर्टी पे जो कि हाइट से रिलेटेड है ट्री की। वो क्या है, इफ h इज द हाइट ऑफ अ ट्री, ऑफ अ बाइनरी ट्री, ऑफ बाइनरी, हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। सो ट्री जहां पर भी लिखा होगा वो बाइनरी ट्री ही होगा। सो अगर किसी बाइनरी ट्री की हाइट h से डिनोट कर रहे हैं हम, राइट, उसकी हाइट h है, देन मैक्सिमम पॉसिबल नोड उस एंटायर ट्री में कितने नोड्स पॉसिबल है। अब हम लेवल की बात नहीं कर रहे, अब हम एंटायर ट्री की बात करें। देन मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स इन दैट, इन ट्री आप बोल सकते हो, इन बाइनरी ट्री आप बोल सकते हो। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इफ h इज द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, अगर h उसकी हाइट है तो एंटायर ट्री में, अगर ट्री
की हाइट हमें गिवन है, तो हमें ट्री के अंदर कितने नोड्स आ सकते हैं वो बताने, तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया, हर लेवल पे कितने नोड्स पॉसिबल हैं उन सबको ऐड कर दिया, राइट। हर लेवल पे कितने नोड्स पॉसिबल हैं उनको ऐड कर दिया, यानी कि हमने इन सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे कि फर्स्ट 0 लेवल पे कितने, 2⁻0, राइट, यानी कि 1 नोड प्लस 1 प्लस फिर अगला क्या है 2⁻1, तो 2⁻1 मतलब 2 प्लस अब अगला क्या है 2⁻2 दैट इज 4 प्लस अगला क्या है 2⁻3 दैट इज 8 और फिर कहाँ तक, जहां तक उसकी हाइट, जितनी उसकी हाइट है, ट्री की हाइट है। यहाँ पर ट्री की हाइट कितनी थी 3, यानी कि मैक्सिमम लेवल कितना था 3, तो हम यहीं पर स्टॉप हो गए। हो सकता है 2⁻4 या 5 या कहीं आगे तक जाए, तो जितनी भी उसकी हाइट है वहां तक हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या सम कर देंगे उन सभी मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स को, और जब हम उसको सम कर देंगे तो हमारे पास ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो 2⁻h, h हमारे पास कितना है 3, राइट। हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास कितना है 3, तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस ट्री के लिए यूज करें तो 2⁻3 + 1 - 1, राइट। ये वाला जो +1 है वो हाइट के साथ प्लस कर रहे हैं हम, और जो रिजल्ट आएगा उसमें -1 करना है, तो 2⁻3 + 1 यानी कि 4, 2⁻4 मतलब 16, 16 - 1 = 15, तो 15 नोड्स पॉसिबल हैं इसमें। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबल है, राइट। अभी है नहीं बट पॉसिबल है, राइट। तो अभी तक कितने हो चुके थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट। तो कितने टोटल नोड्स कितने पॉसिबल हैं, 15 नोड पॉसिबल है। हमने इस फॉर्मूले से भी फाइंड किया और हमने काउंट करके भी देखा, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जिसमें अगर आपको हाइट गिवन हो तो कितने पॉसिबल नोड्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम पॉसिबल नोड्स। ये तो थे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, और दूसरा है आपके पास मिनिमम पॉसिबल नोड, कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए हाइट +1। सो ये फॉर्मूला है मिनिमम नोड्स फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास हाइट गिवन है वो कितना होगा, हाइट +1, हाइट से एक ज्यादा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स के लिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर आपके पास हाइट ऑफ द ट्री है 0, राइट, हाइट ऑफ द ट्री है 0, यानी कि कितना नोड है आपके पास, एक ही नोड होगा, राइट। कितने नोड्स होंगे, एक ही नोड होंगे, दैट इज 8, ठीक है। अगर आपके पास हाइट है 1, राइट, 1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितने नोड्स पॉसिबल हैं आपके, मिनिमम पॉसिबल नोड h + 1, यानी कि आपके पास कम से कम 2 नोड्स तो होने चाहिए, यानी कि a एंड b मिनिमम, यानी कि एक चाइल्ड होगा उसके पास मिनिमम। यानी कि अगर आपके पास हाइट है 1 तो उसके अंदर कितने नोड्स होने चाहिए, मिनिमम, कम से कम उसके अंदर 2 नोड्स तो होने ही चाहिए, राइट। अब अगर हम हाइट लेते हैं 2, तो यानी कि इसके अंदर कितने नोड्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 + 1 यानी कि 3। तो उस केस में यहाँ पर एक और चाइल्ड ऐड हो जाएगा, दैट इज 3, राइट। अगर इसका जो लेवल है वो कितना है या हाइट है वो कितनी गिवन है 2, तो उसके अंदर पॉसिबल नोड्स कितने हो जाएंगे, h + 1 2 + 1 यानी कि 1 2 3। तो 3 नोड तो होने ही चाहिए अगर आपको चाहिए कि आपके ट्री की हाइट कितनी हो, 2 हो। और अगर आपकी ट्री की हाइट इस तरह से लेवल जैसे बढ़ते जाए, अगर 3 है तो 3 + 1 यानी कि 4, तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हमें, अभी तक हमें क्या गिवन थी, हाइट गिवन थी, राइट, हमें नोड्स निकाले थे। अब हमें नंबर ऑफ नोड्स गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट पॉसिबल, राइट। दोनों में डिफरेंस है, राइट। ये दोनों प्रॉपर्टीज 2 एंड 3 4 की जस्ट ऑपोजिट है। अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स गिवन है एज n से डिनोट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ नोड्स को, तो मिनिमम पॉसिबल हाइट, तो कम से कम उस बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होनी चाहिए, log base to n + 1 - 1। इसको डिराइव करके हम देख लेते हैं अभी, राइट। सो इसको डिराइव करने के लिए, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। जब हमें हाइट गिवन थी तो नोड्स निकालते, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स बताता है, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स बताता है मैक्सिमम पॉसिबल, n = 2⁻h + 1 - 1, ठीक है। अब इस -1 को हम इधर ले आते हैं, n + 1 = 2⁻h + 1। अब हम log ले लेंगे दोनों साइड, log
n+1 बेस 2 इक्वल टू log बेस 2 2 रेज टू द पावर h+1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस के इक्वल है ये, राइट। तो बेस के इक्वल होने से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, h+1। सो log बेस 2 n+1 इक्वल टू h+1। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास गिवन है, हमें मिनिमम पॉसिबल हाइट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, h। सो h इक्वल टू log बेस 2 n+1, ये इधर आ जाएगा 1, दैट इज -1। तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, इससे आप h को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, h इक्वल टू, राइट, इसके बाद h इक्वल टू log बेस 2 n+1 -1, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मिनिमम हाइट अगर आपको नोट्स गिवन है। और मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट इस फॉर्मूला को यूज करके, राइट। यहाँ पर आप n निकाल रहे थे, n इक्वल टू h+1, अब आप क्या करोगे, h इक्वल टू n-1, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हैं जो बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर आपके पास नोड्स गिवन है तो आप मिनिमम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास हाइट गिवन है तो आप मिनिमम मैक्सिमम नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो। हर लेवल पे कितने मैक्सिमम नोड्स पॉसिबल है उसका फॉर्मूला भी आपके पास है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, राइट। बाइनरी ट्री के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप है स्ट्रिक्ट, फुल या प्रॉपर बाइनरी ट्री। इन तीनों नामों से आप इसको बुला सकते हो, राइट। इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज हो सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपसे प्रॉपर बाइनरी ट्री पूछे या फुल बाइनरी ट्री पूछे या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री पूछे, ये सभी एक ही चीज है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें, ईच नोड हैव ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन। या तो हर नोड के 0 या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे, या तो एक भी नहीं होगा या होंगे तो 2 चिल्ड्रन होंगे, राइट। तो ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। या इसको दूसरी तरह से आप समझ सकते हो, हर नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे एक्सेप्ट लीफ नोड। लीफ नोड के अलावा जितने भी नोड्स हैं, यानी कि इंटरनल नोड्स है, हर इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे। और लीफ नोड के तो आपको पता है चिल्ड्रन होते ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक स्ट्रिक्ट, फुल या प्रॉपर बाइनरी ट्री है या नहीं, राइट। क्या ये एक स्ट्रिक्ट या फुल बाइनरी ट्री है। यहाँ पर हमने क्या बोला, हर नोड के या तो 0 या फिर 1 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो जो नोड ए है इसके कितने चिल्ड्रन है, इसके ओनली 1 चाइल्ड, दैट इज बी। जो ये नोड बी है इसके कितने चाइल्ड है, दैट इज ओनली 1 चाइल्ड, दैट इज सी। तो यानी कि इस नोड का भी एक चाइल्ड है, इस नोड का भी एक चाइल्ड है। तो यानी कि हमारी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर ये नोड C है और ये नोड है D, तो क्या अब ये फुल या आप कहें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, नहीं। क्योंकि जो नोड B है इसका अभी भी एक ही चाइल्ड है और ये इंटरनल नोड है। अगर लीफ नोड होता तब कोई बात नहीं थी, बट ये एक इंटरनल नोड है और इसका एक ही चाइल्ड है। A के 2 चिल्ड्रन है यहाँ पर, B एंड C, राइट। ए वो प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, बट बी की वजह से ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मैं एक और थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, बी का एक चाइल्ड बना लेती हूँ, दैट इज नोड ई, राइट। अब देखें जो जो हमारे इंटरनल नोड्स हैं, लीफ नोड्स कौन कौन से हैं इसमें, डी, ई एंड सी, राइट। या आप कहें सी, डी एंड ई। अगर आप ऑर्डर में चले तो सी, डी एंड ई क्या है, लीफ नोड्स हैं। बाकी बच्चे कौन से, ए एंड बी क्या है, इंटरनल नोड। तो इन दोनों ही इंटरनल नोड्स के 2-2 चिल्ड्रन है, राइट। बाकी बचे लीफ नोड। तो ये क्या है, एक फुल बाइनरी ट्री है या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, राइट। सो दिस इज अ फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ये दोनों ये उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे बोलेंगे, ऐसा ट्री जिसके अंदर ऑल नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल के अलावा बाकी जितने भी लेवल के नोड्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। यानी कि हर एक के जो चाइल्ड है, जितने पॉसिबल चाइल्ड्स हैं, कितने हो सकते हैं बाइनरी ट्री में चाइल्ड, 2, राइट। 2 चिल्ड्रन आर पॉसिबल। तो हर एक नोड के वहां तक 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, यानी कि वो फिल्ड होना चाहिए। एंड ये तो एक प्रॉपर्टी, और दूसरी उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इन लास्ट लेवल ऑल नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। जो ये लास्ट वाला जो लेवल है
उसके अंदर नोड्स इस तरह से ऐड होने चाहिए कि जो लेफ्ट वाले नोड्स सबसे पहले उनको फिल किया जाए, राइट। इसको हम समझते हैं यहाँ पर, पहली प्रॉपर्टी को पहले समझते हैं। ये एक ट्री है मेरे पास, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। इसका लास्ट लेवल क्या है, ये, राइट। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है, राइट। तो लास्ट लेवल क्या है, जिस लेवल पे F है। तो इस लेवल के अलावा ऑल नोड्स मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड। क्या ये नोड्स कंप्लीटली फिल्ड है? इसके अलावा इस लेवल को छोड़ दीजिए, ये जो थर्ड लेवल है इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो लेवल है यानी कि सेकंड लेवल के जो नोड्स है क्या फिल है? ये एम्प्टी है। यहाँ पर 2 चिल्ड्रन और आ सकते हैं, राइट। यहाँ पर 2 नोड्स और आ सकते हैं बट नहीं है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसकी वजह से ये इस प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये दोनों नोड्स को जोड़ दूं यहाँ पर, राइट, DEF G और ये है सपोज H, तो अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपकी फुलफिल कर रहा है ये ट्री, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है क्योंकि जो लास्ट लेवल है इसके अलावा जो बाकी के जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। वो कहीं पे भी आप देखें किसी नोड के लिए कोई स्पेस नहीं बची है। इन लास्ट लेवल ऑल नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। यहाँ पर एक नोड F के 2 चाइल्ड बना दो, I and J, राइट। तो अभी भी ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको तो फुलफिल कर, क्योंकि लास्ट लेवल के अलावा जितने भी लेवल्स हैं सब कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, इन लास्ट लेवल ऑल नोड्स मस्ट बी एज लेफ्ट एज पॉसिबल। क्या ये लेफ्ट साइड से फिल होने शुरू हुए हैं? इस लेवल की बात करते हैं, थर्ड लेवल की। सो H के बाद यहाँ पर D का एक नोड आना चाहिए था, एक चाइल्ड नोड आना चाहिए था, जो कि नहीं है। उससे पहले ही हम ये जो आगे का नोड है, राइट, आगे का जो नोड है यहाँ पर कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पर एक नोड पॉसिबल है, यहाँ पर एक नोड पॉसिबल है, यहाँ पर एक नोड पॉसिबल है, यहाँ पर एक नोड पॉसिबल है। इनमें अभी वैल्यूज नहीं है, राइट। वैल्यूज किस में है? D के, H में, I में और J में। यहाँ पर पहले ये लेफ्ट साइड से फिल होना शुरू होगा, ये जो लास्ट लेवल है लेफ्ट साइड से फिल होना शुरू होगा, यानी कि पहले H के बाद ये जो I यहाँ पर ऐड हो चुका है, पहले यहाँ पर एक वैल्यू आनी चाहिए थी, देन यहाँ पर एक वैल्यू आनी चाहिए थी, देन यहाँ पर फिल होना चाहिए था, उसके बाद ये वाला जो नोड है ये फिल होना चाहिए था, उसके बाद F के चाइल्ड नोड ऐड होना चाहिए था, राइट। पहले D का चाइल्ड नोड आना चाहिए सेकंड, यानी कि राइट चाइल्ड आना चाहिए था, देन E का लेफ्ट, देन E का राइट, एंड उसके बाद F का लेफ्ट और राइट आना चाहिए, राइट। सो इस तरह से फिलिंग शुरू होती है इन द लास्ट लेवल। तो वो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी की, जो लास्ट लेवल है उसमें सारे नोड्स एज लेफ्ट एज पॉसिबल लेफ्ट साइड से शुरू होने चाहिए, लेफ्ट साइड से, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक नोड है, बीच में गैप है और उसके बाद आगे जाके कहीं नोड हुआ है। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ट्री है हमारे पास, तो इसमें पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सो लास्ट लेवल से ऊपर वाले जो लेवल है सारे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। इससे ज्यादा यहाँ पे नोट्स पॉसिबल ही नहीं, जितने आने थे वो सब आए हुए हैं। अब बात करते हैं लास्ट लेवल की। अब लास्ट लेवल में एज लेफ्ट एज पॉसिबल, तो आप यहाँ देखें D देन E फिल हुआ, अब इसके बाद फिल होगा C के लेफ्ट एंड देन राइट चाइल्ड। तो अभी तक तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, राइट। अगर मैं इस तरह से कर देती कि ये वाला जो नोड है, नेक्स्ट नोड है इस लेवल का, वो C का चाइल्ड होता, राइट। तो मैं C के चाइल्ड को पहले ऐड कर दूं और B का राइट भी नहीं ऐड हुआ, तो इसका मतलब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हमने एज लेफ्ट एज पॉसिबल नहीं रखा। कि लेफ्ट रखने के लिए आपको पहले B का राइट ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप आगे जाओगे, बट आप पहले ही इस वाले चाइल्ड नोड को छोड़ के आप आगे चले गए, राइट। सो दिस इज नॉट एज लेफ्ट एज पॉसिबल। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर ये E नोड ऐड कर देते हो और C का लेफ्ट चाइल्ड ऐड करने से पहले यहाँ पर आप C का राइट चाइल्ड ऐड कर देते हो, तो वो भी सही नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि आप लेफ्ट नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे C का लेफ्ट चाइल्ड ऐड करने से पहले ही आप राइट चाइल्ड ऐड कर चुके हो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमें लेफ्ट साइड से फिल करते हुए चलना है ये लास्ट लेवल को, राइट। अब फोर्थ टाइप का जो बाइनरी ट्री है हमारे पास, दैट इज डीजेनरेट बाइनरी ट्री। अब ये किस टाइप का ट्री है? ऐसा बाइनरी ट्री जिसके हर इंटरनल नोड का एक ही चाइल्ड नोड होगा। अगर ये आपके पास रूट नोड है, राइट,
और ये है आपके पास इसका चाइल्ड, तो इसके 2 चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है, राइट। ये नोड हो या आगे का कोई भी नोड हो, किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये नोड पॉसिबल ही नहीं है इन केस ऑफ डीजेनरेट ट्री, राइट। अब बी का भी एक चाइल्ड पॉसिबल है, इसके भी 2 चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है, राइट। अब सी का भी एक ही चाइल्ड पॉसिबल है, वो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है या राइट चाइल्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो हो सकता है राइट चाइल्ड हो, ए का भी लेफ्ट राइट कुछ भी, बी का भी लेफ्ट राइट कोई सा भी चाइल्ड है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक ही चाइल्ड हो सकता है, इधर लेफ्ट और राइट। सो ऐसा ट्री जिसके अंदर हर इंटरनल नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, वो होता है आपका डीजेनरेट ट्री। और इसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री और एक होगा राइट स्क्यूड। अब ये क्या है, अगर आपका ट्री कुछ इस तरह से है, ए देन बी देन सी देन डी, मतलब हर इंटरनल नोड का सिर्फ लेफ्ट ही चाइल्ड होगा, तब आप क्या बोलोगे, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। और अगर आपका ट्री कुछ ऐसा है कि हर एक नोड का सिर्फ राइट ही चाइल्ड होगा, राइट ही नोड होगा, तो उसको आप क्या बुलाओगे, हर इंटरनल नोड का सिर्फ राइट चाइल्ड होगा, तो उसको क्या बुलाओगे आप, राइट स्क्यूड। वो राइट की साइड जा रहा होगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसलिए उसका नाम क्या है, लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। सो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। होप इनको समझने से आप बाइनरी ट्री को और अच्छे से समझे होंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ट्री को, क्या क्या तरीके हैं बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के इन मेमोरी, राइट। सो दिस वाज इट फॉर द बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।